My name is Sajid Ali and I am a student of Animal Sciences from College of Agriculture, University of Sargodha. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूरिया मोलेसिस ब्लॉक के बारे में। यूरिया मोलेसिस ब्लॉक क्या है, इसकी अफादियत क्या है, इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है और ये जानवरों को जो है वो कितनी मिक़दार में देना चाहिए, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। तो पहले नंबर पे ये देखें कि शीरा जो है ये पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री की एक मेजर बाई प्रोडक्ट है। इसी वजह से ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल भी है और इसके साथ साथ ये जानवरों के लिए तवानाई का सस्ता तरीन सोर्स है। तो इसमें यूरिया मोलेसिस ब्लॉक में ये होता है कि हम यूरिया और मोलेसिस जो है वो शीरे को कहते हैं। तो यूरिया और शीरे को हम उसमें और चीज़ें भी कुछ डालते हैं, जिनमें ये मिनरल मिक्सचर होता है, DCP होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें और भी इसमें डाल के तो जो है वो हम इसका पेस्ट बना के इसको एक ब्लॉक या ईंट की शक्ल दे देते हैं। तो इसे ये है यूरिया मोलेसिस ब्लॉक कहते हैं। जानवरों की खुराक में शीरे के इस्तेमाल के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक जो है वो यूरिया, जिसको हम यूरिया मोलेसिस ब्लॉक कहते हैं। अगर हम ये यूरिया मोलेसिस ब्लॉक जो है ये बना के जानवरों की खुलियों में रखें तो उनकी बढ़ोतरी में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनकी दूध की पैदावार में भी इजाफ़ा होता है। ये ब्लॉक जो है ये बना के हम जानवरों की खुलियों में रख देते हैं, तो जानवर जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसको चाट कर खाता है। तो ये हमें जो है वो ज़बरदस्ती जानवरों को नहीं देना चाहिए, मतलब वंडा या फिर आप कहें कि किसी चीज़ में आप रोटी के टुकड़े में या किसी चीज़ में लपेट के या इस तरह ज़बरदस्ती खिलाएं, तो ज़बरदस्ती जो है वो इसको नहीं खिलाना चाहिए। ये ब्लॉक जो है ये जानवरों की सेहत में इजाफे के साथ साथ जानवरों की भूख में भी इजाफ़ा करता है। इसके अलावा ये जानवरों के निज़ाम यानी मैदे को भी दुरुस्त करता है। इसमें शक्कर की मिक़दार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से जानवर जो है इसे शौक़ से खाते हैं। और सर्दियों में जो है इसका इस्तेमाल और भी ज़्यादा मुफीद होता है, क्योंकि सर्दियों में जो है वो जानवरों को ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है ताकि सर्दी के जो है वो बुरे असरात से जानवर को बचाया जा सके। तो इसलिए सर्दी में इसका इस्तेमाल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके इस्तेमाल से जानवर जो हैं वो ऐसी खुराक भी खुश होकर खा लेते हैं जो गैर मुतवाज़न होती है या गैर मियारी होती है। अगर जो चारा हम जानवर को दे रहे हैं वो गैर मियारी होगा तो या गैर मुतवाज़न होगा तो जानवर जो है वो उसे ज़्यादा खाएगा या ज़्यादा चाटेगा। अगर चारा जो है वो अच्छी क्वालिटी का होगा और मुतवाज़न होगा तो फिर जानवर जो है इसको कम मिक़दार में चाटेगा। यूरिया मोलेसिस ब्लॉक जो हैं इनमें जो अज़्ज़ा शामिल किए जाते हैं उनमें शीरा, यूरिया और खलें, इसके अलावा सूरजमुखी का मील जो होता है, सनफ्लावर मील कहते हैं उसे, वो, इसके अलावा राइस ब्रैन, DCP और कुछ नमकियात इसमें जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। इन चीज़ों के अलावा इसमें सीमेंट भी ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे नमकियात और मिनरल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं ताकि इसकी मिनरल्स की जो है डेफिशिएंसी है या मिनरल्स की कमी है जो उसको भी पूरा किया जा सके। यूरिया मोलेसिस ब्लॉक का जो फार्मूला है वो आपको इस वीडियो के एंड पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे उसको किसी पेज पे लिख लें। तो इसका बनाने का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो है इसमें आपने शीरा लेना है और यूरिया ले लेनी है। यूरिया जो है वो आपने थोड़े से पानी में हल करके उसको बाद में शीरे में मिला लेना है। उसके बाद आपने जो नमक वगैरह होना है या मिनरल मिक्सचर होना है वो ऐड करना है। उसमें नमक आप आधा पहले उसमें डाल लें, आधा जो है वो पानी में डाल के उसके जो जब एंड पे आप जो है, अच्छा इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कुछ चीज़ें जो इसमें आप जैसे कि राइस ब्रैन या फिर वीट ब्रैन यानी कि चोकर इसमें डाल रहे हैं तो वो आपने इसमें एंड पे डालनी है। अगर आप पहले से उसमें ऐड कर देंगे तो फिर ये सही तरह से आपसे मिक्स नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इसी तरतीब से मिक्स कर लेनी है, अच्छी तरह उसका पेस्ट बना लेना है। तो बाद में उसको आपने कोई सांचा अगर आपके पास है या किसी भी शक्ल में जो है आप वो उसे डाल सकते हैं। तो आप इसे ये भी 4-5 ईंटें रख के दरमियान में से एक ईंट निकाल के उस वहाँ पे फिल करके एक ईंट की शक्ल भी दे सकते हैं। आप किसी कोई भी शक्ल या कोई भी शेप जो है वो इसे दे सकते हैं। अगर ये आप कमर्शियल लेवल पे या ज़्यादा आपके पास बड़ा फार्म है या आप ज़्यादा मिक़दार में बनाना चाह रहे हैं तो आप ये कमर्शियली इसकी मशीन्स भी अवेलेबल हैं जो बनाती हैं।
और इसके अलावा आप मैनुअली अपने हाथ से भी बना सकते हैं, कोई इतना इसका कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपने जब इसे स्टार्ट करवाना है तो एकदम से जो है वो नहीं स्टार्ट करवाना है। तो अगर जानवर ना खा रहा हो तो आप थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो उसका तोड़ के किसी चीज़ में, किसी रोटी में या किसी चीज़ में आप लपेट के जो है वो उसे खिला सकते हैं, उसके बाद वो खाना शुरू कर देगा। तो एकदम से आपने जो है वो सारा उसको स्टार्ट नहीं करवाना। आपने ये देखना होता है कि मतलब अगर आपने पहले दिन आप ऐसा करें कि उसे आप जो है वो आधा घंटा उसकी खुरली में रखें तो वो चाटेगा उसे। तो इसी तरह 2-3 दिन आप जो है वो आधा घंटा रखें, उसके बाद 1 या 2 घंटे कर दें। इसी तरह टाइम बढ़ाते जाएं। 2 हफ्ते बाद जो है वो उसको बाद में परमानेंटली उसकी खुरली में जो है वो रख देना है। तो वो उसका आदी हो जाएगा तो वो जितनी मिकदार में उसे ज़रूरत होगी, अगर आपका चारा जो है वो कम मेयारी होगा तो वो ज़्यादा चाटेगा। आप इसे शॉपर में लपेट के जो है वो काफ़ी माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। एक जानवर की बात करें तो अगर गाय या भैंस जो है उसको एक दिन में 400 से 500 ग्राम जो है वो खा लेती है। तो ये जो भेड़ बकरियां होती हैं इनको 100 से 150 ग्राम जो है वो इसकी एक दिन की ज़रूरत होती है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो या आपका कोई किसी किस्म का कोई सवाल हो यूरिया मोलेसिस ब्लॉक के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात बहुत जल्द आपको दिए जाएंगे। रिसेंटली जो है ज़री कॉलेज जामिया सरगोदा में 4 मार्च को एक किसान मेले का इनेकाद हुआ था। तो वहाँ पे हमने एनिमल साइंसेस डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टॉल लगाया था जिस पे हमने ये यूरिया मोलेसिस ब्लॉक जो है वो डिस्प्ले किए थे। तो वहाँ पे 95% लोग जो थे, 95% जो फार्मर थे उनको यूरिया मोलेसिस ब्लॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसलिए हमें जो है वो अपने जानवरों की दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को जो है वो गाइड करने की बहुत ज़रूरत है।